लगाता है। हम ये कहना चाहते हैं एसडीओ साहब, इन बातों में कोई आनी जानी नहीं है। जो सीनियर है तो सीनियर ही है, इस डिपार्टमेंट का रूल है। जेई सब स्टेशन इंचार्ज होगा वो सीनियर होगा, नहीं कि जूनियर होगा। जूनियर के नीचे सीनियर आदमी कभी काम नहीं करता। एक भाईचारा में मैं कह सकता हूँ मैं इंचार्ज नहीं कर सकता तो मैं एक जूनियर के नीचे काम कर सकता हूँ, नहीं मैं सीनियर हूँ तो सीनियर ही है। एसटीओ के नीचे एक्शन काम नहीं कर सकता, इसलिए जेई इंचार्ज के नीचे जूनियर जो इंचार्ज है वो जूनियर आदमी के नीचे काम नहीं कर सकता। 1 साल 3 साल से जो आदमी काम कर रहा है उसमें क्या कमियां, पीछे भी एसटीओ रहे हैं तो उसमें इसको आती कैसे कमी रखना है। जो एक एसएससी महोदय हैं सेक्टर 27-28 के, हमारा एक जेई साहब है, उस जेई साहब को वो प्रताड़ित कर रहा है। जिंदाबाद 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 एचपीसी वर्कर यूनियन जिंदाबाद 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 एचपीसी वर्कर यूनियन जिंदाबाद 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 कर्मी जिंदाबाद 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 कर्मी जिंदाबाद 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 शक्तियस मुर्दाबाद 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 शक्तियस मुर्दाबाद 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 कार्यकर्ता मुर्दाबाद 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 कार्यकर्ता मुर्दाबाद 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 ठिकाने बैठे मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 कर्मी जिंदाबाद 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 कर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं राजवीर, प्रेसिडेंट टीएस सब यूनिट एचपीपी निसार। हमने जो एक एसएससी महोदय हैं सेक्टर 27-28 के, हमारा एक जेई साहब है, उस जेई साहब को वो प्रताड़ित कर रहा है। वो एक हमारा एक जो एक जेई, इस लड़के की तो 2 साल नौकरी नहीं हुई और ये इतने दिन से इंचार्ज है। वो बोला भाई मैं तो इसको इंचार्ज रखूंगा, लेकिन ये एक निगम का रूल है जी, मतलब जो सीनियर आदमी है ना वही इंचार्ज होता है और जूनियर। और एक और उसका दूसरा गलत तरीका देखो अफसर का, मतलब जिस दिन उसने वो बनाया, जिस दिन उसको चार्ज दिया, अनिल जो मनवेंद्र जेई जो बदली आया था चार्ज दिया, उसने ना तो पूछा अनिल जेई से कि भाई मैं चार्ज दे दूँ इसको, उसको चार्ज न देखे उसी दिन एक रोस्टर निकाल दिया। जबकि वो चार्ज कर रहा था उसी दिन रोस्टर निकाल दिया। शाम को ही बोला भाई तुम ड्यूटी जो है ये नाइट आ जाना, जबकि एक बंदा इंचार्ज कर रहा है और दूसरा लेना नहीं चाहता। उसने एक्शन महोदय को भी नोट में करवा रखा कि सर मैं इंचार्ज नहीं लेना चाहता, और उसी दिन जो है ना एसएससी साहब ने उसकी एब्सेंट लगा दी। ये एसएससी साहब की इतनी हठधर्मी है, हमने काफ़ी पैचअप करने की कोशिश की कि साहब आप जो हैं आप अधिकारी हो, आप वो करो, लेकिन जो है साहब के कान में जू नहीं होगी। फिर हमने जो अगला प्रोसेस जो एक्शन साहब के पास आए, हमारे जो सर्कल सेक्रेटरी थे और 2-3 और जो हमारे नेतागण थे, हम एक्शन साहब से मिले। एक्शन साहब ने भी मतलब बोला भाई एक मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई। एक्शन साहब ने पहले, इससे पहले की बात बता रहा हूँ, इससे पहले एक्शन साहब ने बोल दिया बोला भाई तुमने जो चीज़ करना है ना वो कर लो, मेरे से ये अफसर काबू का नहीं है। तो काबू का तो मतलब जैसे मैं काम करता हूँ, मैं एक सब स्टेशन में तैनात हूँ, मेरे को भी नियम जो महकमे के नियमों के हिसाब से काम करता हूँ। क्या अधिकारी के भी तो नियम होते होंगे, किस तरह से वो मतलब वो कर रहा है। वो कोई मतलब वो तो नहीं है कि ना तो ये एचपी पिन है, एचपी पिन का अधिकारी वो है और कर्मचारी हम हैं। हम उस अधिकारी का आज भी इतना ही सम्मान करते हैं। लेकिन आज देखो हमारा आंदोलन 11 तारीख से शुरू किया था हमने, और आज कितना 30 तारीख होगी, 20 दिन हो गए, आज तक उस अफसर ने एक भी बार हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। और एक चीज़ और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, उस दिन क्या हुआ, एक बंदा सपोज एब्सेंट लगानी शुरू कर दी, यूँ नहीं रहेगा। अभी ये एक अहम का मुद्दा बना दिया उन्होंने ही। हम फिर भी ये बोल रहे थे कि अगर हमारे आदमी में गलती है, अगर हमारा आदमी गलती करता है तो हम इसको समझाएंगे साहब, आप अफसर हो। लेकिन वो अफसर जो है ना, एक ये अफसर को थोड़ा हाथ बरगला को कर रहा, प्रताड़ित कर रहा है, वो अधिकारी है, एसएससी है। उससे पहले ये इंचार्ज था अनिल कुमार जी, श्री अनिल कुमार जी को, किस पोस्ट पे है? जेई पोस्ट, जेई को प्रताड़ित कर रहा है। मतलब सीधी बात आ रही है, एसटीओ जेई को प्रताड़ित। हाँ। जी सर। जी कुछ और बताना चाहेंगे? कुछ दूरा कर सर्कल सेक्रेटरी, अब उनको एक बार ये बताइए। पीछे दीजिए। दिलबाग सिंह टीएस सर्कल सेक्रेटरी, जी एएचपीसी वर्कर यूनियन हिसार। दिलबाग जी, घटना को चलते काफी समय हो गया है, बताया जा रहा है 11वां दिन है, 20वां दिन है 11 तारीख से। तो आप क्या बताएंगे, क्या प्रतिक्रिया? सर हमारा एसटीओ सेक्टर 27-28 के खिलाफ
11 तारीख से आंदोलन शुरुआत हुई थी। वो 11 तारीख को हमारी गेट में उसने मीटिंग बुलाई थी सेक्टर 27 पावर हाउस में, और उसने वहाँ वार्ता खत्म हमारी बातें नहीं मानी और हमने वार्ता तोड़ के उसके नारेबाजी वहीं शुरू की थी। 3-4 दिन हमने नारे वहीं लगाए। उसके बाद वहाँ बैठता नहीं, 4 स्टेशन उसके पास, उसकी ना बैठने की वजह से हमने उसका कोई परमानेंट स्थान नहीं है, और हमने यहीं से विधुनगर में इकट्ठे हुए और यहाँ हमने प्रोग्राम बना के यहाँ नारेबाजी की। और हमने 21 तारीख को एक्शन साहब को नोटिस दे दिया था, भाई आपका एसडीओ ये बकवासबाजी करता है, यूनियन की सुनाई नहीं करता, तो आपका इसका समाधान करो। हमने 21 को नोटिस दिया, लेकिन एक्शन साहब ने 22 तारीख को बुलाया। उसने कह दिया भाई मेरा बस की बात नहीं है, आप जानो और ये एसडीओ जाने। उसके बाद भी हमने 2 बार हम एक्शन साहब से फिर मिले। 25 तारीख को हमने इसको फिर नोटिस दिया, अगर 22 तारीख को नोटिस दिया भाई 25 तारीख को तेरे गेट पे आएंगे, वरना इसका समाधान करें। 25 तारीख को यहाँ गेट मीटिंग की इस स्थान में, और 2 बजे की इसने चिट्ठी लिखी, हम 2 बजे इसके पास चले गए। इसने 5 मिनट हमारी बात सुनी, उसके बाद बोला जो मेरी एसडीओ मानता नहीं है, मैं इससे बात करता हूँ, उसके बाद आप आ जाना। हमने 1 घंटा बाहर इंतजार की। उसके बाद हमने पूछा जी क्या विचार आपका, 4 बज गए। नूला जब तो मेरी ट्रेन लिगड़ा, मैं जा रहा हूँ और मैं सोमवार को बात करूँगा, और दोबारा ही कह दिया भाई मेरे नारे ना लगाइए, मैं तारा समाधान करेंगे। उसका हमने विश्वास करके हमने 3 दिन वापस उसी गेट पे चले गए, इसका गेट छोड़ करके, और आश्वासन देता रहा सोमवार को भी मैं शाम तक समाधान कर दूंगा, फिर मंगलवार को भी यही बात की शाम तक समाधान कर दूंगा। लेकिन समाधान करने की बजाय एक वो एसडीओ बलजीत है जो इंजीनियर एसोसिएशन का पदाधिकारी है, और अपने इंजीनियरों को इकट्ठा करता है और परिवारवाद को बढ़ावा देता है, और यहाँ 30-40 एसडीओ को लेकर के वो आ गया दबाव बनाने के लिए। एक ही बात कहता सभी को, भाई मेरे जे इंचार्ज मेरी मानता नहीं, और कोई कमी नहीं है उसमें भी बता मेरी मानता नहीं। क्यों नहीं मानेगा कि मतलब जूनियर आदमी मानेगा सही तरीके से। अगर आप भी मेरे को कहोगे रिस्पेक्ट से, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा, तो मैं कितना ही बड़ी पोस्ट पर हूँ। लेकिन वो कहता बोले मेरी मानता हूँ, सभी एसडीओ को भगवाने की कोशिश करता है, इंजीनियर एसोसिएशन को पूरा बुलाया है, भैया मेरा मानता नहीं, और कोई मुद्दा नहीं बताता भाई इसमें क्या कमी, और कमी है नहीं हमारे इंचार्ज। एक इंचार्ज मैं कहता हूँ 3 साल से जो नौकरी करता है, उसको 3 साल से पावर हाउस को चला रहा है, और ये 6 महीने से आया है। 6 महीने से जिस दिन से आया है, इसने बकवासबाजियाँ की है। मेरे ख्याल में 20-25 इसकी एब्सेंटें लगा दी, और हर रोज़ लेटरबाजी करता है। एक तरफ तो एक्शन साहब 25 तारीख की चिट्ठी लिखता, और दूसरी साइड 26 तारीख को 4 पेज का लेटर लिखा एसडीओ साहब ने, भाई इसमें ये कमी है, सीएम का हवाला दे दिया हिसार में सीएम साहब। जबकि हमारा आदमी डेली मॉर्निंग जनरल ड्यूटी में पहुंचता है, और वो हमेशा नाइट ड्यूटी लगाता उसकी। 1 महीने में 3 बार रोस्टर बदल दिया, हर रोस्टर बदलता उसी दिन नाइट ड्यूटी कर देता हूँ, और रात को 10 बजे जाके एब्सेंट लगाता है। हम ये कहना चाहते हैं एसडीओ साहब इन बातों में कोई आनी जानी नहीं है। जो सीनियर है तो सीनियर ही है, इस डिपार्टमेंट का रूल है। जेई सब स्टेशन इंचार्ज होगा वो सीनियर होगा, नहीं कि जूनियर होगा। जूनियर के नीचे सीनियर आदमी कभी काम नहीं करता। एक भाईचारा में मैं कह दे सकता हूँ मैं इंचार्ज नहीं कर सकता, तो मैं एक जूनियर के नीचे काम कर सकता हूँ, नहीं मैं सीनियर हूँ तो सीनियर ही है। एसडीओ के नीचे एक्शन काम नहीं कर सकता, इसलिए जेई इंचार्ज के नीचे जूनियर जो इंचार्ज है वो जूनियर आदमी के नीचे काम नहीं कर सकता। 3 साल से जो आदमी काम कर रहा है उसमें क्या कमियां, पीछे भी एसडीओ रहे हैं, तो उसमें इसको आती कैसे कमी रखना है। खुद में कमी उसमें, वो 4 सब डिविजनों में पीछे रहा है। वहाँ का ये रिकॉर्ड उठा के देख लो उस आदमी का, उसमें आप इंक्वायरी करवा सकते हो। एसडीओ स्टोर रहा है, वहाँ भी यही बकवासबाजी करता है। वहाँ संजय एलडीसी के साथ बकवासबाजी की थी, और लेटरबाजी चलते रहे, और उसी कंप्लेंट में ये बदली होगी यहाँ। उससे पहले ये एमएनबी सब डिवीजन में थे, वहाँ भी स्टाफ के साथ ऐसी बकवासबाजियाँ रखी, वहाँ भी तू मैं रही। उससे पहले किरोड़ी में थे, किरोड़ी में भी ऐसी बकवासबाजियाँ चलती रही। सीधा ट्रैक रिकॉर्ड खराब, बिल्कुल रिकॉर्डिंग इसका खराब है। और अभी हमें मैसी साहब के पास वैसे मिलने के लिए गया था, हमारा एक जेई कल रिटायर है उसके लिए कहें, तो उस टाइम हमारे एक्शन साहब भी बैठे थे, एससी साहब भी बैठे थे। तो एक्शन साहब बोला दिलबाग बात करना चाहते हो? मैं बोला जी हम बात से कभी पीछे नहीं भागते, आप बात करो, हम उसी टाइम तैयार हैं। 10 मिनट में कहोगे हम 10 मिनट में आपके पास आ जाएंगे। हमारा ये कोई मकसद नहीं है आंदोलन हमारा, इसलिए हमारी बातचीत सुनी जाए, और हमें कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का। हम अपनी ड्यूटी भी करते हैं और आंदोलन भी करते हैं। ड्यूटी से हम कभी निभाते, एक पदाधिकारी होते तो भी ड्यूटियाँ करते हैं। हमें ये हमारा पदाधिकारी भी है, और मान लो इस पदाधिकारी को मान लो फ़ोन करता है एक इंचार्ज भी, और हमारा पदाधिकारी का इसका फ़ोन भी नहीं उठाता, और दोबारा से ये भी नहीं कहता भाई हाँ क्या कह रहा था अनिल। मान लो उसने एक टारगेट किया है, हम ये कहते हैं हम एक बिजली कर्मचारी हैं, ये बड़े इंजीनियर हैं, हम छोटे इंजीनियर, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हम इनके नौकर, वो भी नौकर है डिपार्टमेंट का, हम भी नौकर है। मिलके चलेंगे, अच्छा शांत वातावरण रहेगा, बढ़िया तरीके से सिस्टम चलेगा। लेकिन वो शांति रखना नहीं चाहता, यूनियनों में फूट डाल के वो राज करना चाहता है। हम ये कहते हैं इस बात को जल्दी जल्दी सुलझाया जाए, नहीं और ये उग्र रूप लेकर के बड़ा आंदोलन की ओर लेके जा रहा है।
इसलिए इसका समाधान जल्दी से जल्दी कराया जाए। आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे की हम 3 दिन का इसको एससी साहब को कल हमने नोटिस दिया है, भैया आप इसका जल्दी जल्दी इसमें बातचीत करवा के इसका हल निकाला जाए, नहीं तो सोमवार से हमारा धरना या घेराव की हमने आगे ही चेतावनी दी है। अभी तक इसका फैसला नहीं किया है, लेकिन हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चलेगा। अगर सोमवार को तक नहीं समाधान होता तो इसका घेराव भी करेंगे और धरना भी देंगे। एक्शन TS हिसार का।